नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में असमंजस, अधिकारी बोले जनता को होगा फायदा। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार पूरे भारतवर्ष में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। रायसेन में भी 14,000 मीटर लगेंगे, जिसे लेकर जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर इन मीटरों का पुरजोर विरोध हो रहा है। इन्हीं आशंकाओं को लेकर हम पहुंचे मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस और वहां के उप महाप्रबंधक पराग धावड़े से कई सवाल किए, जिसमें प्रमुख थे कि अन्य शहरों में स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों, राशि वहन कौन करेगा, जैसे कई सवालों के जवाब हमने जाने और आम उपभोक्ता के मन में जो भी आशंका है उनके जवाब मांगे। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के ऑफिस के सामने। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार पूरे भारत में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसे लेकर लोगों में संशय की स्थिति है और कई जगह से जानकारियां मिल रही हैं कि स्मार्ट मीटर का जमकर विरोध हो रहा है। इस संबंध में यहाँ हम अधिकारी से मिले तो उनका कहना यह था कि कोई भी नई तकनीक आती है तो उसका विरोध होता है। उनने ये कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद एकदम बिजली के बिल सही आएंगे। उन्होंने हमसे कैमरे पर तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि जो पहले मीटर रीडिंग करने आते थे वह सबसे ज़्यादा चोरियाँ करना सिखाते थे। कुल मिलाकर यह है कि सरकार की योजना है कि स्मार्ट मीटर हर जगह लगाए जाएं और रायसेन में लगाए जाएंगे 14,000 स्मार्ट मीटर। अब देखना यह है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद चोरियों में कितनी कमी आती है और आम उपभोक्ता को बढ़े हुए बिजली के बिल से कितनी राहत मिलती है। मैं राकेश जैन, रायसेन। खबरें आ रही हैं कि कुछ शहरों में स्मार्ट मीटर का विरोध हो रहा है, ऐसा क्या कारण है? जैसे कि मैं आप बताऊं कि भोपाल शहर में 70% स्मार्ट मीटर्स का काम हो चुका है और मेरे भी कई बिल संज्ञान में आते हैं, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि विगत 3 महीनों से बिल बढ़ते हुए आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं है। इसके अनुसार हर 1 तारीख को बिल अपने आप जनरेट हो जाता है, उपभोक्ता को मैसेज चला जाता है। पहले ऐसे हुआ करता था कि कहीं मानव हस्तक्षेप के कारण 25 दिन में रीडिंग हो रही है, कहीं 30 दिन में हो रही है, कहीं मानव हस्तक्षेप के कारण वो कम रीडिंग लिख ले रहा है। तो उस कारण से एक साठ गांठ चल के एक बिलिंग का पैटर्न बन गया था, उपभोक्ता उसके अनुकूल हो गए थे। लेकिन चूंकि जब कोई भी एक तकनीक आती है नई, तो उसका विरोध तो होता ही है। लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, ये तकनीक उपभोक्ता के लाभ के लिए है। आगामी जो मानव हस्तक्षेप रहित बिल जनरेट होंगे, वह उपभोक्ता को जो उसका पुराना पैटर्न है उसको तोड़ते हुए एक विश्वसनीय बिल प्राप्त होंगे, जिसका वो बिल भुगतान कर पाएगा और आगामी उसके लाभ उसको भविष्य में देखने। कंपनी का नाम मैसर्स अल्पनार है जी। मैसर्स अल्पनार को कंपनी के द्वारा पूरे क्षेत्र में कार्य दिया गया है, उसी अनुसार उसके द्वारा कार्य कराया जाए। तो कितने का ठेका दिया गया है? तो कुल जो सारी चीज़ें हैं, ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि हमने उनको ठेका दे के काम कर दिया है। वो उनको काम दे दिया है हमने। अब वो हमें जितने मीटर रीडिंग का डेटा देंगे, तदनुसार उनका बिल का भुगतान किया जाएगा। अभी एडवांस में कुछ नहीं दिया? एडवांस में कुछ दिया होगा उनको जी। भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय का है जानकारी, मुझे इस संबंध में। क्या उपभोक्ताओं से मीटर लगवाने का चार्ज लिया जाएगा? उपभोक्ता से मीटर लगाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा जी। इसकी राशि की वहन कौन करेगा, सरकार या? इसकी राशि का वहन जो है उसका एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। इससे उपभोक्ता के ऊपर एकदम से भार भी ना है और कंपनी के ऊपर भी भार ना है। वैसे इसकी जो मसौदा तैयार किया गया था, उसमें मसौदा के अनुसार 40% कंपनी वहन कर रही है और 60% राज्य सरकार वहन। पहले भी आपने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया? जो पहले मीटर थे उसमें भी उपभोक्ता एक ऐप को डाउनलोड करके अपना खुद चेक कर सकता था, लेकिन आप लोगों ने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, ऐसे किसी को पता ही नहीं चला। इससे आपका लाइनमैन भी परेशान हुए और उपभोक्ता भी परेशान हुए, क्या कारण है? हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि हम कोई भी एक तकनीक लाते हैं, उसका हम व्यापक उपभोक्ताओं में जागरूक अभियान नहीं चलाते, जिस कारण से जब तकनीक इम्प्लीमेंट हो जाती है तो उसके जो खामियां हैं उससे कंपनी को खामियाजाब करना पड़ता है। तो इस हेतु हम जब भी उपभोक्ता के यहाँ स्मार्ट मीटर्स लगाएंगे, हम एक जागरूकता अभियान के तहत उनको अवगत कराएंगे ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें निर्मित ना हो।